हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निश। तो कैसे हैं आप लोग? आई नो कि कोरोना वायरस पीरियड चल रहा है, तो थोड़ी अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो मेरी वीडियो है वो किन स्टूडेंट्स के लिए है और किस टॉपिक पे है। तो बेसिकली जो मेरी वीडियो आ रही है वो बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, और ये मेरी जो वीडियो है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। मैंने इनकम टैक्स की वीडियो को बनाने के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि जब मैंने खुद इनकम टैक्स को पढ़ा तो मैंने खुद फील किया कि यूट्यूब पे बहुत कम सीरीज़ में, मतलब फुल सीरीज़ में इनकम टैक्स की वीडियो, मतलब आधी वीडियोस डाली है। फुल जो टॉपिक है वो कवर नहीं हो पा रहा है, इस वजह से इसलिए मैंने अपने वीडियो को बनाने के बारे में सोचा। तो इनकम टैक्स को इस वीडियो में मैं इनकम टैक्स को पूरा स्टार्ट नहीं करूँगी। अभी मैं सिर्फ नॉर्मली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि टैक्स होता क्या है, टैक्स के बारे में थोड़ा सा हल्की सी नॉलेज लेंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टैक्स से रिलेटेड हिस्ट्री के बारे में बताऊँगी। आप मेरी जब सारी वीडियोज़ देख लेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि टैक्स बेसिकली होता क्या है। तो आप घबराइएगा मत बिल्कुल भी टैक्स से, कि टैक्स है क्या, कि भाई मेरे को भी बहुत टेंशन हुई थी जब मैंने पढ़ा था। तो आप मेरी वीडियोस को देखिए और आपको मेरी वीडियोस को देख के बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि टैक्स होता क्या है। तो अब शुरू करते हैं कि टैक्स होता क्या है। तो आपने कहीं ना कहीं पे टैक्स वर्ड सुना ही होगा। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं तो टैक्स वर्ड को सुना ही होगा। तो कभी ना कभी तो आपको दिमाग में ये वाली बात आई होगी कि भाई ये टैक्स है क्या। हम उसमें भी वीडियोस में भी देखते हैं कि हाँ भाई वहाँ पे इनकम टैक्स रेड हो गई, और उस मूवी में भी कभी कभी मूवीज़ में भी देखा है, सीरियल्स में भी देखा है। जैसे कि शिवाजी द बोस एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है इसको लेने के लिए। उसमें क्या होता है कि जो शिवाजी द बोस है, वो जो उसका विलन है उसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड डलवा देता है। तो वो इनकम टैक्स की रेड क्यों डलवा देता है? क्या होता है, वो जो विलन होता है वो अपने इनकम के ऊपर कभी टैक्स पे नहीं करता है, और उसके पास उसकी इनकम का कोई वो नहीं होता है डिटेल कि उसकी इनकम कहाँ से आई कहाँ से, और वो कोई टैक्स पे नहीं करता है। तो अब बेसिकली हम उस टैक्स के बारे में ही जानेंगे कि टैक्स है क्या। तो टैक्स को समझने से पहले ये जान लें कि टैक्स हमारे दो टाइप के होते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हमारे वो वाले टैक्सेस होते हैं, वैसे डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स जो है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स ही है, और इनडायरेक्ट टैक्स हमारा जीएसटी को हम इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए अब जान ले कि ये जो डायरेक्ट टैक्स है वो होता क्या है। So basically, direct tax are those tax whose burden can't be shifted from one person to another person. तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? तो डायरेक्ट टैक्स हमारे वो वाले टैक्स होते हैं जिसका बर्डन एक बंदे से दूसरे बंदे पे शिफ्ट नहीं हो सकता। मतलब जिस पर्सन के ऊपर ये जो टैक्स का बर्डन आया है, सिर्फ वही इस टैक्स को पे करेगा। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल है। बिकॉज इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स क्यों है? क्योंकि इनकम के ऊपर टैक्स वही बंदा पे करता है जिसकी इनकम है, या फिर जिसने इनकम अर्न किया। कोई दूसरा तो पर्सन आके पे करेगा नहीं। जिस पर्सन ने इनकम को अर्न किया है वही पर्सन उसके ऊपर टैक्स पे करेगा, और वो किसी दूसरे बंदे को अपना जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं कर सकता है, उसे खुद को ही पे करना पड़ेगा। इसलिए ये डायरेक्ट टैक्स है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या है। और अब बात करते हैं जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं जीएसटी का। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स वैसे है क्यों? क्योंकि इसमें जो बर्डन होता है वो शिफ्ट हो जाता है एक बंदे से दूसरे पर्सन पे। जो बर्डन है टैक्स का वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है टाइम टू टाइम। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, जो सप्लायर है जब हमें सप्लाई करता है कोई भी सामान, तो उसका जो बर्डन होता है वो उसके कस्टमर पे आ जाता है। तो खरीदा तो उसने था, लेकिन जो बर्डन है उसका टैक्स का वो किसके ऊपर शिफ्ट हो चुका है, वो उसके कस्टमर्स के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। तो हमारा जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली होता क्या है। तो अब हम यहाँ पे ब्रीफली इनकम टैक्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स है क्या। तो इनकम टैक्स दो वर्ड से मिलके बना है, सबको पता है, इनकम प्लस टैक्स। तो पहले हम इनकम का मतलब जान लें कि इनकम होती क्या है। तो इनकम हमारी कोई भी रिसिप्ट हो सकती है, और रिसिप्ट हमारी टू टाइप्स की होती है। हम अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, हमें पता है कि रिसिप्ट मेनली टू टाइप्स की होती है, कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट। इनकम टैक्स में हम जो कैपिटल रिसिप्ट होती है उसको इग्नोर करते हैं, एक्सेप्ट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आगे हम जब बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैपिटल गेन होता क्या है।
तो हम सिर्फ कैपिटल गेन को इनकम में इंक्लूड करते हैं, बाकी जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है उसे हम इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, उसे हम एक्सक्लूड करते हैं इनकम टैक्स से, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो भी रिवेन्यू रिसिप्ट होगी, आपको दिख रही है वीडियो में रिवेन्यू रिसिप्ट कौन कौन सी है, तो रिवेन्यू रिसिप्ट जितनी भी होंगी वो हमारी इनकम के अंदर कैलकुलेट होगी। तो इनकम का मीनिंग अब आपको समझ में आ चुका है बिल्कुल। तो अब बात करते हैं टैक्स की, कि टैक्स होता क्या है। सो टैक्स इज द मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। तो क्या होता है, टैक्स हमारा कुछ ऐसा पार्ट होता है, मतलब टैक्स जो हम देते हैं वो इनकम के ऊपर पे करना पड़ता है। तो हमारी इनकम का कुछ परसेंट होता है, वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। उस परसेंट को पे करने के बाद ही हमारा माना जाएगा कि हमने टैक्स को पे किया है। और ये हमें विद इन अ प्रिस्क्राइब जो हमारा पीरियड होता है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इसको पे करना पड़ता है। अगर कोई पर्सन इनकम टैक्स पे नहीं करेगा तो उसे टैक्स ना पे करने के लिए पेनल्टी देनी पड़ सकती है, ठीक है। तो टैक्स पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हम टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो इस टैक्स को हमारे बेनिफिट के लिए ही यूज़ करती है। जैसे कि हमारे बेनिफिट्स के लिए जो गवर्नमेंट है वो स्कूल बना देती है, कॉलेजेस बना देती है, और रोड बना देती है, और ये मतलब यही हॉस्पिटल्स वगैरह, मतलब ये हमारे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही होता है। तो हमें टैक्स पे करना बहुत ज़रूरी है। तो टैक्स का मतलब हमें समझ में आ गया है कि हमें कुछ अपनी इनकम का परसेंट, इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनकम का कुछ परसेंट हमें क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो बेसिकली इनकम टैक्स का मतलब अब समझ में आ गया है कि हमें अपनी इनकम के ऊपर क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो चलिए अब थोड़ा सा और जान लें इनकम टैक्स के बारे में, तो देखते हैं आगे। वाई टू पे इनकम टैक्स एंड वोम टू पे इनकम टैक्स, कि हम क्यों पे करें और किसको पे करें। तो इनकम टैक्स इज पेबल बाय दोज पर्सन whose total income exceeds minimum taxable limit। तो मतलब मेनली इनकम टैक्स उन बंदों को पे करना पड़ता है जिनकी जो कुछ लिमिट होती है, गवर्नमेंट लिमिट सेट करके रखती है। जब जो बंदे होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, वो उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, उस एग्जेम्पशन लिमिट को, देन उनको क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स को पे करना पड़ता है। अगर वो जो लिमिट है, अगर वो उस लिमिट को अब तक क्रॉस नहीं कर पाए हैं तो उन्हें इनकम टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा अर्न करोगे तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने इसकी एक स्पेसिफाइड लिमिट बनाई हुई है, वो हम आगे जाके थोड़ा देखेंगे कि जो स्पेसिफाइड लिमिट है वो क्या क्या है और कितनी कितनी है। तो जब उसको क्रॉस करते हैं तभी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। एंड इनकम टैक्स इज द मेन एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट है उसका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, उसका जो मतलब मेनली जितना भी गवर्नमेंट का पैसा आता है वो सबसे ज़्यादा उसको कहाँ से मिलता है, टैक्स से मिलता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट है हमारी 5 लाख की, एंड इंडिविजुअल्स टोटल इनकम इज 5,20,000। तो हमने जैसे कि बात किया था कि उसकी जो इनकम है वो 5 लाख की है, और उसने क्या है अर्न कितना, मतलब मैक्सिमम लिमिट है वो 5 लाख की है, और उसने अर्न कितना किया, 5,20,000। तो उसे जो 5,20,000 की 20,000 है उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो उसकी जो मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट है, जब वो उसको क्रॉस कर देगा तो उसे इनकम टैक्स को पे करना पड़ेगा। अगर वो इनकम टैक्स को पे नहीं करेगा तो जो गवर्नमेंट है या तो वो उससे पेनल्टी लेगी या फिर उसको अरेस्ट वगैरह कर लेगी, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया है कि इनकम टैक्स होता क्या है। तो मेरे ख्याल से आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर हो जाने चाहिए। और अगर कोई अभी भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो है मेरी आएगी इनकम टैक्स की हिस्ट्री से रिलेटेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।